माघ मेले में दिखा सतुआ बाबा का भौकाल। 3 करोड़ की डिफेंडर, 5.5 करोड़ की पोर्श कार। सतुआ बाबा बोले, ये है सनातन का वैभव काल। माघ मेला में सतुआ बाबा सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले 3 करोड़ के डिफेंडर कार में वो सवारी करते नजर आए थे। अब वो जर्मन कार पोर्श के साथ दिखे हैं। इस कार की कीमत करीब 5.5 करोड़ बताई जा रही है। सतुआ बाबा खुद पोर्श कार ड्राइव करते हुए दिखाई दिए। महंगी कारों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सतुआ बाबा पर निशाना साध रहे हैं। इस पर उन्होंने पलटवार किया है। सतुआ बाबा का कहना है कि ये सभी कारें सनातन धर्म का वैभव हैं। ये कारें भक्तों के चंदे से खरीदी गई हैं। जो लोग हमारी इन गाड़ियों को देखकर सवाल उठा रहे हैं, वे दरअसल सनातन धर्म से चिढ़े बैठे हैं। माघ मेला नहीं, पूरा भारत विश्व पटल पर चर्चाओं में है, क्योंकि यह भारत राम का है, विश्वास का है और विकास का है। जहां 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो निश्चित भारत में तेजमय, प्रकाशमय, विकासमय सूर्य खिल चुका है। और निश्चित यह माघ मेला आध्यात्म की ज्योति का एक विश्व पटल पर इतिहास रच रहा है। आपने देखा था विगत महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसी त्रिवेणी संगम में गोता लगाया था। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है। ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। इसलिए हमारा तो मतलब ध्येय है कि हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है। गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। मुझे ये पता नहीं है गाड़ियों के नाम, मुझे ये पता है कि गाड़ियाँ हैं, वो कितने की हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा बताएंगे। लेकिन मेरा तो कार्य है इन गाड़ियों पे से चलना, गाड़ियों से अपने पड़ाव तक पहुंचना और उनकी रफ्तार से विधर्मियों को कुचल देना। भारत का सनातन इतना कमज़ोर है कि इन गाड़ियों में बैठने से कोई गलत समझेगा। जिसको समझना है वो समझे। भारत स्वतंत्र है, भारत में स्वतंत्रता का राज है। लेकिन मैं निश्चित कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अंधकार से गरीब की कुटिया में लाइट नहीं दी थी, जिन्होंने भूखे को भोजन नहीं दिया था, जिन्होंने रोड पर रफ्तार नहीं दी थी, अब यह प्रधानमंत्री जी और योगी जी का भारत है। यहाँ सब कुछ अच्छा होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित सनातन पीठ के महामंडलेश्वर सतुआ बाबा ने पिछले साल हुए महाकुंभ में जगत गुरु की भी पदवी हासिल कर ली थी। इस पीठ की स्थापना 1803 में हुई थी। गुजरात के संत जेठा पटेल ने इस पीठ की स्थापना की थी। इस आश्रम के मुखिया को सतुआ बाबा कहते हैं। इस आश्रम में बटुकों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। यूपी के ललितपुर के रहने वाले सतुआ बाबा का असली नाम संतोष दास है। वो मात्र 11 साल की उम्र में काशी आ गए। यहाँ वो सनातन पीठ से जुड़ गए। उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें इस पीठ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। सोशल मीडिया पर सतुआ बाबा की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें वो चार्टर्ड प्लेन में सफर करते और सोते नजर आ रहे हैं। सतुआ बाबा हमेशा पीले वस्त्रों में रहते हैं। हाल ही में माघ मेले में स्नान करने गए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके शिविर में आए थे। वहीं सतुआ बाबा की महंगी गाड़ियों की मौजूदगी ने आधुनिकता और आध्यात्म का संगम कर दिया है। समर्थक इसे साधु की गरिमा और आशीर्वाद का प्रतीक बता रहे हैं, तो आलोचक सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चित नामों में सतुआ बाबा शामिल हैं। इनके साथ ही उनकी डिफेंडर और पोर्श कार भी चर्चा में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।